गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज देखते हैं कि जब ब्याज की कई दरें दी गई हों तब देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। यदि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक है और 5 वर्षों से अधिक के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यदि उसे 6 वर्ष बाद कुछ 1520 रुपये ब्याज मिला हो तो मूलधन ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते हो, काफ़ी जगह ट्रिकी वाली किताब पर देखोगे कि आपको मूलधन वाला फार्मूला जो होता है वही आप फार्मूला लगा दो। मतलब क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। अब देखा जाए अब इस पर कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो ब्याज है तो इस ब्याज की जगह क्या है, इसको ब्याज रहने दो आप, गुणा 100 बटा, अब ये दर गुणा समय, इसमें कई दरें दी जाएंगी, कई समय दिया जाएगा तो यहीं पर बोल देते हैं R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। जितना बढ़ता जाए उतना आप बढ़ाते जाओ, जिस तरह से जो भी रुपया आप रख दोगे इस पे डायरेक्ट आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो और या तो फिर आप इसको और एक दूसरी तरीके से भी आप सोच सकते हो क्वेश्चन को। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप जिस तरह से आपको सही लगता है, ये डिपेंड नहीं कि आप इसको इसी तरह से करेंगे तो सही है बाकी नहीं तो गलत है, या नहीं, जो आपको सही उस समय दिमाग में स्ट्राइक कर जाए वही आप करो। तो देखते हैं, मैं इसको एक तरफ लिख दे रहा हूँ वर्ष और एक तरफ लिख दे रहा हूँ रेट। मैंने कहा भाई इस तरह लिखने का तरीका मैं सिर्फ चेंज कर दे रहा हूँ, इधर लिख दिया वर्ष और इधर लिख दिया मैंने दर। अब देखा जाए भाई, अब इसने बोला है 2 वर्ष है तो टाइम कितना परसेंट दर है, 3% दर बता रहे हैं। इसके बाद फिर बता रहे हैं अगले 3 वर्षों के लिए, तो अगला 3 वर्ष हो गया, अगले 3 वर्ष के लिए रेट कितना बता रहा है, 8% बता रहे हैं। फिर देखा जाए भाई इसने बोला है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए ब्याज का कितना परसेंट है, 10%, और 5 से अधिक के लिए की बात किया है। तो 5 से अधिक भाई कितना है नहीं पता अभी, तो देखते हैं और कितना साल हो सकता है। फिर इसने एक बात बताई कि 6 वर्ष बाद उसे कुल 1520 रुपया मिला हो। तो अब देखा जाए 1520 रुपया इसे कुल मिला है, तो 1520 रुपया उसे कुल मिला तो क्या मिला, इसका मतलब उसको ब्याज मिला है। तो यहाँ 6 वर्ष टोटल कितना दिया है, 6 वर्ष, तो यहाँ तक कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ टोटल कितना होना चाहिए, 6, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6, तो इसका मतलब 10% पर कितने साल का मामला है, 1 साल का। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना कितना हो गया 6%, 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24%, 10 एकम 10%, सबको जोड़ दो भाई, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 0, 3 और 1 4, मतलब 40% बराबर है कितना रुपया, 1520 रुपया, तो 1%। तो हमें मूलधन चाहिए मतलब 100%, तो 1520 बटा 40 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 4 से काट दो, डायरेक्ट कट जाएगा। 25 बार में गुणा करते हैं भाई, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 125 और 5 30, 25 एकम 25, 25 एकम 25, और इधर कितना हासिल था 25 और 13, 25 और 13 38, टोटल कितना हो जाएगा 3800 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ आपको वर्ष लिखना है, इधर रेट लिखना है, इधर वर्ष इधर रेट, इधर वर्ष इधर रेट। यहाँ देख लेना उसको टोटल ईयर कितना दिया गया है और उसको रखोगे तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब ये आ जाएगी गुणा कर दो, जितना आ जाएगा उसी के बराबर हो जाएगा। 100% वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। आइए और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर 7% और 7 वर्षों से अधिक के लिए ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल साधारण ब्याज के रूप में 15,200 रुपया मिला हो तो उसे प्रारंभिक निवेश ज्ञात करें। देखा जाए भाई, पहले बता रहे 3 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए दर दिया है 6% है। फिर दिया है अगले 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर है 7%।
फिर देखा जाए भाई 7 वर्षों से अधिक के लिए कितना दिया है, 7.5% दिया है ब्याज का दर। अब देखते हैं भाई, ये नहीं पता कितना है और इसने बताया कितना वर्ष है, 11 वर्ष है। तो अब देखा जाए भाई 4 3 7 हो गया, बचे इस जगह क्या आ जाए, क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए, तो 7, तो आप बोलोगे भाई 4 जोड़ दिया जाए। अब चलो गुणा करो, 6 3 18%, 7 चौको 28%, इधर गुणा करो भाई, 5 चौको 20, 7 चौको 28 और 2 30%, जोड़ेंगे भाई क्या आ जाएगा, जोड़ दो 8 दूना 16 की 6, 3 3 6 और 1 7, 76% बराबर है कितना रुपया ब्याज मिलता है, 15,200 मिलता है। तो 1 पर, तो देखते हैं भाई 100 पर, 15,200 बटा 76 गुणा 100। अब देखा जाए भाई 2 बार में कट जाएगा ये, तो 2 बार में काट दो इसको, गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया। मतलब उसकी प्रारंभिक धनराशि कहो या उसका मूलधन कितना था, 20,000 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। और इस वाले टाइप पर मैं कई एक टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा भाई, रीजन चूँकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हैं, सब आसान हैं बिल्कुल। बस मैं इनको थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगा कि हाँ अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। बाकी आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, मैं लिखता चल रहा हूँ, 3 वर्ष के लिए दर दिया है 12%। फिर इसने बताया है कि अगले 5 साल के लिए 16%, अगले 5 साल के लिए 16% रेट है। फिर इसने बताया है कि 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की दर से। अब देखा जाए भाई 8 के बाद की बात बता रहा है, तो इसके बाद क्या है, कितना रेट ले रहा है, 20%। चलो भाई ठीक है, 11 वर्ष के उपरांत, अब ये मामला कितने साल का है भाई, 11 साल का, तो इस जगह कितना आएगा, 8 हो गया और 8 और 3 11। अब देखा जाए भाई, चलो मल्टीप्लाई करो, 12 3 36%, 16 5 80%, इधर देखा जाए भाई 20 3 60%। ये तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 वर्ष के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन से 6,080 रुपया अधिक हो गया, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। अब देखिए 11 वर्ष बाद जो बता रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन से कितना अधिक हो जा रहा है, 6,080 रुपया अधिक हो जा रहा है। तो देखा जाए भाई जरा इसको पहले तो जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया, इधर देखा जाए भाई 8 से 14 और 3 17, टोटल 176%। अब टोटल 176% कह रहा है कि मूलधन से ये अधिक हो जा रहा है, तो मूलधन कितना परसेंट होगा, अभी 100% निकाल रहे थे, तो इसका मतलब ये अधिक जो हो जा रहा है, तो ये क्या अधिक हो रहा है भाई, मूलधन से अधिक हो रहा है। इसका मतलब मूलधन 100%, तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो इससे मूलधन हम घटा देंगे कितना परसेंट, 100%, तो बचेगा कितना भाई, 76%। और यही बराबर कितना बता रहा है कि 6,080 रुपया है। तो 1 पर, तो देखा जाए भाई 100 पर, 6,080 बटा 76 गुणा 100। चलो भाई काट देते हैं इसको, 2 3 6 2 8 16, 2 से काटो इसको, 2 3 6 2 चौको 8, 19 से काटो भाई, 19 दूना 38, 19 से कन्नम 19 11, देखते हैं 19 से कन्नम 19, बचा कितना 11, 4 19 छके 6 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे भाई कितना हो जाएगा 80, गुणा कर दो कितना आ जाएगा भाई 8,000 रुपये। मतलब मूलधन कितना रुपया आ जाएगा 8,000। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, बस लैंग्वेज क्या कर रहा है बस उस हिसाब से आप काम करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। तो चलिए इसी पर देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब एक टाइप इसमें आती है मिश्र धन पर आधारित, तो देखते हैं उस पर क्वेश्चन। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। हमको बताना है कि मूलधन। इस टाइप से है बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं भाई कौन सी धनराशि कह रहा है 5 वर्ष में, मैंने लिख दिया इधर 5 वर्ष से, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मली करो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई। तो 520 रुपया हो गया। फिर इसने बताया कि 7 वर्ष में, तो इधर लिख दिया भाई कितना हो गया 7 वर्ष,
और कितना रुपया हो जा रही, 568 रुपया हो जा रहा है। अब देखते हैं भाई, अब ये यहाँ देखें टाइमिंग कितना बढ़ गई, यहाँ 5 वर्ष है, इधर कितना है 7 वर्ष है, तो आप बोलोगे भाई 2 साल हो गए। अब ये 2 साल हो गया, ये सारा आपका वर्ष वाला है। मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, नहीं है तो आप समझने के लिए लिख लो भाई, कन्फ्यूजन ना रहे किसी को। अब देखा जाए तो ये कितना हो गया 2 वर्ष। इधर देखो 2 वर्ष में रुपया कितना बढ़ गया, तो घटा दो तो पता चल जाएगा। बढ़ेगा क्या, ब्याज बढ़ेगा। मूलधन कभी भी नहीं बदलता है, मूलधन क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। अब देखो घटाते हैं इसको, 8 ये घटाएंगे भाई, कितना हो गया 4, 5 6 5 0। 2 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है 48 रुपया, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपया। तो यहाँ पर आप लिख दो 1 वर्ष का ब्याज आप ज्ञात कर लिए, कितना हो गया 24 रुपया हो गया। अब देखा जाए भाई ये क्या है, ये इतनी धनराशि कब हुई है 5 साल में। ये धनराशि कौन सी है, मिश्र धन है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब बताओ 1 साल का ब्याज 24 रुपया है, तो बताओ 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ज्ञात कर सकते हो। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है, तो क्या करोगे 5 वर्ष का ब्याज, तो 24 गुणा 5, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 रुपया। 120 रुपया ब्याज, ये मिश्र धन है, तो मूलधन ज्ञात कर सकते हो भाई। तो क्या करोगे 520 से 120 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 400 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतना सजाने की ज़रूरत है, बस डायरेक्ट आप डिफरेंस करो, जितना टाइम है उतना रख के आप तुरंत आप आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं मुझे यहाँ पर आपको समझाना है, तो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, और जब डायरेक्ट आप सोचोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाओगे आप। चलिए और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाती है तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हुआ है कि इस पर ब्याज का रेट हमें बताना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2 वर्ष में 756 रुपया, मैंने लिख दिया 2 वर्ष में 756 रुपया हो गया। फिर इसने बताया 3.5 वर्ष में, तो 3.5 वर्ष चाहे जिस तरह आप लिख सकते हो भाई। 3.5 वर्ष में बता रहा है कितना हो जा रही, 873 रुपया हो जा रही। चलो भाई अब देखा जाए, यहाँ पर अगर टाइम का आप डिफरेंस करें तो कितना आ जाएगा भाई, 1.5 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो घटा लो भाई, 13 से 6 गए 7, ये बचा 6 से 5 गया 1, इधर कितना आ जाएगा 1। 1.5 वर्ष में ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 117 रुपया मिल रहा है। अब हमें ज़रूरत किसकी है, यहाँ पर देखते हैं 2 साल का हमको ब्याज चाहिए, और ब्याज हमको मिला कितने साल का है भाई, 1.5 वर्ष का ब्याज मिला है। अब अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 117 है, तो इसको अगर आप आधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 1.25 साल आप बोल सकते हो। तो ये मामला बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर आप पॉइंट पे करोगे या किसी चीज़ पे ले जाओगे तो आप फंसोगे। फंसने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और उस टाइमिंग से बचने के लिए कि आप कहीं जो वर्ष का मामला है ये अगर राउंड अप मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष दिया है, अब अगर मैं इस 1.5 का दूना करूं तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि 1.5 वर्ष पर ब्याज आपका कितना है, 1 मिनट, डेढ़ वर्ष का ब्याज है 117, तो बताओ मैंने इसका दुगना कर दिया तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका दूना कर दो, 7 दूना 14, 1 1 2 और 1 3, 1 दूना 234 हो गई। अब देखा जाए, अब 1 साल का निकाल सकते हो तो यहाँ पर 2 साल का बन जाएगा आपके पास। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, भाग दो 3 से, 3 7 21, बचा कितना 2, 3 8 24, 78 रुपया। हमको ज़रूरत कितने साल की है, 2 साल का ब्याज। तो चलो भाई 2 वर्ष का ब्याज देख लेते हैं, तो दूना हो जाएगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156 रुपया हो गया। तो अब देखो ब्याज मिल गया तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई मूलधन क्या आ जाएगा, 756 से 156 घटा दो तो आ जाएगा कितना रुपया, 600 रुपया मूलधन हो गया। कह रहा है रेट बताओ, दर बताओ, तो दर बराबर रख दो आप। अब यहाँ पर आपके पास पूरी छूट है, चाहे जिसको आप रखोगे, जो आप टाइम रखोगे वही आपको रखना पड़ेगा। मैं 1 वर्ष का रख रहा हूँ 78 वाला, तो आप बताओ भाई 78 गुणा 100
बटा कितने पर 600 में, 2 जीरो से 2 जीरो भाग करोगे कितना आएगा 13, तो दर कितना परसेंट आ जाएगी भाई 13% आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर रेट पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करो, पहले तो आप मूलधन ज्ञात करोगे, मूलधन जैसे आ जाएगा आप डायरेक्ट उसको रेट वाले फार्मूले पे रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है। अब देखा जाए भाई 2 वर्ष में बता रहा है 720 रुपया, फिर इसके बाद इसने बताया है कि 5 और अधिक वर्ष के बाद, तो 5 और अधिक बोले तो कितना हो जाएगा भाई 7 वर्ष हो जाएगा। ये कितना रुपया हो जा रही 1020 हो जा रहा है। तो अब देखा जाए भाई ये 1020 है, टाइम कितना, तो आप बोलोगे 5 वर्ष, वैसे भी बोल रहा है, तो यहाँ पर देख लो कितना ज़्यादा है, तो 300 ज़्यादा है। अब बताओ 5 वर्ष में 300 रुपया ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 वर्ष में 60, तो हमें चाहिए क्या 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 60 गुणा 2 बराबर 120 रुपये, ये हो गया 120। अब हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होगा भाई 720 माइनस 120, घटाओगे कितना आ जाएगा भाई 600 रुपये। सबको चीज़ें समझ में आ रही भाई। तो ये बात तो थी मिश्र धन की। अगर मिश्र धन दिया है तो उससे चाहे आपसे रेट पूछ लेगा या तो आपसे मूलधन पूछेगा। तो जो भी क्वेश्चन है तो आप इस कॉन्सेप्ट से लगाओगे सारे क्वेश्चन हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान है, इसको बहुत सारी चाहे जिस तरह से आप रखोगे, बस ये दिमाग में रखना है कि ये जो ब्याज है कितने साल का, ये इंपॉर्टेंट है। आप रख के इस पर भी ज्ञात कर सकते हो। किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात चल रही हो कि हम इसी पर रख रहे हैं, इस पर क्यों नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर समय क्या है कम है, यहाँ पर समय क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ टाइम ज़्यादा होगा तो ये कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 1 वर्ष का ब्याज आपको पता है 60 रुपया, 7 साल का ब्याज निकालोगे 7 छंग 42 मतलब 420 रुपया। 420 अगर इससे घटाओगे तो कितना आएगा 600 ही आएगा। लेकिन चीज़ें हैं क्या कि ये इतना कैलकुलेशन न करके जहाँ कैलकुलेशन कम होता है उसी को हम रखते हैं, क्योंकि मूलधन कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे यहाँ काउंट करो चाहे यहाँ पर काउंट करो। चीज़ें समझ में आ रही सबको। अब इसी पर एक आता है योग अंतर पर आधारित, तो आइए देखते हैं उसको भी। आइए देखते हैं योग अंतर पर। कह रहे किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपया है, तो वो धनराशि ज्ञात करें। ये तो बिल्कुल आसान सा है। तो भाई देखो इस तरह से इसने बोला 3 वर्ष और 4 वर्ष, मैंने लिख दिया उसी तरह जैसे पहले मैंने लिखा था उसी तरह लिख दिया। रेट कितना बता रहा है कि 5% है, तो भाई यहाँ पर भी रेट कितना है 5% और यहाँ पर भी रेट कितना है 5%। तो भाई गुणा कर दो, 1 साल में 5% वार्षिक है, 3 साल में कितना होगा आप बोलोगे 15%। ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20%। कह रहा है इनका अंतर, तो भाई वो तो डायरेक्ट पता चल रहा है। यहाँ पर आप देखो तो डायरेक्ट आपको कितना दिख रहा है 1 वर्ष दिख रहा है, तो मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने परसेंट का आया 5% का, तो ठीक है भाई 5%, यही बराबर कितना रुपया बता रहा है कि ब्याजों का अंतर कितना है 42 रुपया है, तो 42 हो गया। तो 1 पर तो 100% 42/5 गुणा 100, 5 दूना 10 गुणा कर दो भाई, 42 दूना 84 मतलब कितना हो जाएगा मूलधन 840 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं था कि आप गुणा करते। जब 1 साल का डिफरेंस है तो 1 साल का रेट कितना है 5% है, तो डायरेक्ट आप 5% बराबर 42 करते तो 100% मतलब क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी पर, एक टोटल का देखते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है भाई, बिल्कुल आसान टाइप है ये सब, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज वैसे भी बहुत आसान है। किसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग बता रहा है 28 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। 5% की दर है 4 वर्ष व 3 वर्ष में। अब देखा जाए भाई, तो मैंने लिख दिया 3 वर्ष और ये लिख दिया 4 वर्ष।
अब इस पर रेट भी हमें पता है कितना है 5%, यहाँ कितना है 5%, तो 5 तिहाई कितना परसेंट 15, 5 चौको कितना परसेंट 20। कह रहा है योग, तो आप टोटल कर दो, तो टोटल किए तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो गया 35%। अब बताओ भाई समय का भी तो योग होगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 7 वर्ष का। अब 7 वर्ष का 35% है, तो चाहे आप 1 साल का ले चलोगे तो 1 साल का तो पता ही 5% है। तो चलो भाई टोटल 35 बराबर कितना हो जा रहा है 2800 रुपया हो रहा है, बराबर कितना है 2800। तो 1 पर, तो देखा जाए 100 पर 2800 बटा 35 गुणा 100। 7 से काटो, 7 पने 35, 7 चौको 28, 5 से काटो, 5 8 40, गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई 8000 रुपये। मतलब धनराशि कितना रुपया है 8000 रुपया है। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको मैंने नेक्स्ट टाइप पर रखा हुआ है। इसी पर एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा गया कि ब्याजों के अंतर पर। तो अब देखा जाए उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है 5000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज की राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों की ब्याज की दर का अंतर ज्ञात करें। अब एक बात जान लो, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। अगर ब्याज बराबर है तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ष का रेट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो भी रुपया दिया गया है, जिस रेट पर भी दिया गया है, वो रेट अपने जगह पर फिक्स है। लेकिन जो कम ज़्यादा रुपया मिला है, या ये कह सकते हो कि दोनों के दरों का जो अंतर है, वो दर का जो रेट का जो डिफरेंस होगा, वही तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट का अंतर होगा। तो अब यहाँ पर इसने एक बात बताई है कि दोनों बैंकों के जो अंतर है वो अंतर कितना रुपए का है, इसने बताया 25 रुपया है। चलो भाई 25 रुपया क्या है, ये है तो ब्याज ही ना भाई, ब्याजों का अंतर है कितना 25 रुपये। अब मूलधन कितना है, तो भाई पता चला मूलधन है 5000। अब इसके बाद इसने बताया टाइमिंग कितने साल का है, 2 वर्ष का है, तो बटा टाइम भी हो गया। तो ये क्या आ जाएगा भाई, काटेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आएगा, रेट दर। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50। अब देखा जाए भाई तो क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, आप भाग दे के आप रख सकते हो, तो 0.25% डायरेक्ट। ये क्या है, ब्याज दर का अंतर। आप डायरेक्ट रख सकते हो फार्मूला बना के कि आपने डायरेक्ट ब्याज का अंतर गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, डायरेक्ट आप रख, तो कुछ करने नहीं है, आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और इसी पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपया 50 पैसे का अंतर है, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई कितना बता रहे, 13 रुपया 50 पैसा गुणा 100 बटा कितना रुपया 1500। टाइम कितना दिया है 3 साल, 2 जीरो से 2 जीरो। अब बताओ भाई इसको काटा जाए भाई, यहाँ देखो दशमलव हटा देते हैं, ये दशमलव हटाया तो 2 जीरो नीचे बढ़ गए। 15 से काटो, 15 9 135, ये जीरो से ये जीरो, 3 त्रिकाई 9, 3 दहम में 30, 3/10 भाग करेंगे तो आएगा 0.3%। सबको चीज़ें समझ में आ रही भाई, कितना आ जाएगा 0.3%। और एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि बिल्कुल से क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। अब देखिए इस बार टाइम जो दिया है वो महीने पर दिया है, तो इसने पहले बताया है कि 4% की दर से 8 माह, तो 8 गुणा 4%। इधर इसने बताया है 15 माह कितने की दर से, 5 की दर से। डायरेक्ट गुणा करो भाई, ये हो गया 32%, ये कितना हो गया 75%। कह रहा है इससे ये कितना कम है, रुपए में बता रहा है 129 रुपया ब्याज कम है, तो परसेंट पर देख लो कितना कम है इससे। घटाओ भाई इससे इसको, तो घटाएंगे तो आएगा 3, 7 से 3 गया तो 4, 43% बराबर 129, तो 1 पर, तो 100 पर 129/43 गुणा 100।
3 बार में कैंसिल, कितना आ गया 300 रुपया। अब देखो ये जो 300 रुपया आया है ये क्या है भाई, ये माह में है, ध्यान दीजिएगा। या तो आप यहीं पर बटा 12 करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 12 करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो अब यहाँ पर महीने पर मिली है तो मूलधन कितना हो जाएगा वार्षिक रूप से, तो 300 और गुणा कितना कर दो 12, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 3600 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो, थोड़ा से शेयर भी करते रहो ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और अब नेक्स्ट टाइप पर बात होगी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। चूँकि इंस्टॉलमेंट कोई छोटा से नहीं है, उस पर आवर्ती जमा वाले भी क्वेश्चन हैं तो वो थोड़ा से बड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर आपसे फिर बात होगी किस पर आधारित। जय।